देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ काली के स्वरूप महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने विषपान किया था, जिससे उनके शरीर में काफ़ी जलन और कई तकलीफ़ें हो रही थी। ऐसे में माँ काली के दूसरे स्वरूप तारा देवी ने भगवान शंकर को स्तनपान कराया, तब जाकर विष की जलन शांत हुई। तारा देवी माँ काली का ही रूप है। तारा देवी नरमुंड की माला पहनती है और इन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप है, उग्र तारा, एक जटा और नील सरस्व। आइए जानते हैं तारा देवी की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी तारा की उत्पत्ति मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के तट पर हुई थी। यज्ञवी नाम के दैत्य के वध हेतु देवी महाकाली ने ही नीलवर्ण धारण किया था। सर्वप्रथम स्वर्गलोक के रत्नद्वीप में वैदिक कल्पों तथा वाक्यों को देवी काली की मुख से सुनकर शिवजी अपनी पत्नी पर बहुत प्रसन्न हुए। शिवजी ने महाकाली से पूछा, यदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब आश्चर्य से युक्त आपका वह स्वरूप तारा नाम से विख्यात हुआ। उस समय समस्त देवताओं ने आपकी स्तुति की थी तथा आप अपने हाथों में खंडक, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल जिह्वा बाहर कर आप भयंकर रूप वाली प्रतीत हो रही थी। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भय से आतुर हो कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर उन्हें शांत करने के निमित्त ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी के साथ देखकर देवी लज्जित होकर आप अखंड से लज्जा निवारण की चेष्टा करने लगी। रावण वध के समय अपने रुद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चम्र प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम केवल निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। देवी तारा की पूजा करते समय सफ़ेद या नीले रंग के फूल उन्हें अर्पित किए जाते हैं और भोग में उनको अनार के दाने अर्पित करने चाहिए। जिन लोगों को शत्रु या विरोधी उन्हें अक्सर परेशान करते हैं या उनकी वजह से मानसिक तनाव रहता है, ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा का ध्यान करके अपनी जो समस्या है, अपनी परेशानी का निवारण हेतु मन से प्रार्थना करनी चाहिए। माँ अपने ऐसे भक्तों की समस्या दूर करके उन्हें शत्रु और विरोधियों से दूर करती है। माना जाता है कि तारा माँ की कृपा समस्त ग्रहों को भी शांत कर सकती है। माँ तारा की भक्ति भाव से पूजा करने से किस्मत बदल जाती है। शादी, धन की प्राप्ति भी हो सकती है। इसके लिए आज के दिन आपको अपने घर में अपनी माता का सम्मान करना चाहिए। हो सके तो माता को प्रिय वस्तु उपहार में देनी चाहिए। उनकी पसंदीदा भोजन उन्हें बनाकर खिलाना चाहिए। जिस घर में माता का सम्मान होता है, उस घर में सदा माँ तारा की कृपा बनी रहती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा का ध्यान करके पूजा करने के साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा भी करनी चाहिए। अब हम सुनते हैं गुप्त नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक और प्राचीन कथा। इस कथा के अनुसार एक समय ऋषि श्रृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे। अचानक भीड़ से एक स्त्री निकल कर आई और करबंद होकर ऋषि श्रृंगी से बोली, मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती। धर्म और भक्ति से जुड़ी पवित्र कार्यों का संपादन नहीं कर पाती।
यहाँ तक कि ऋषियों को उनके हिस्से का अन्न भी समर्पित नहीं कर पाती। मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि श्रृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित होते हैं। ऋषि ने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वार्षिक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमास परिचय है, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्र है और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवियों की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूप का नाम है सर्वश्रेयकारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रि में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि श्रृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रि की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई। पति जो गलत रास्ते पर था सही मार्ग में आ गया। गुप्त नवरात्रि की माता की आराधना करने से उनका जीवन पुनः खिलखिलित हो उठा। जय माता रानी की जय। मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।